सहज स्वाभाविक रूप से अपनी कमर गर्दन रीढ़ चेहरा सीधा करें। जेंटली क्लोज योर आइज, आंखें कोमलता से बंद करें और विचारों से बाहरी दुनिया से कट ऑफ होते हुए अपने मन को अपने शरीर पर ले आए। अपनी फिजिकल बॉडी के प्रति अवेयर होना शुरू करें। अपने भौतिक शरीर का अनुभव करें। सिटिंग पोज में ही अपने शरीर को स्थिर और रिलैक्स करते जाएं, क्योंकि स्थिर शरीर में ही स्थिर मन का वास हो सकता है। शरीर में आती हुई स्थिरता और मन में आती हुई विचार शून्यता को अनुभव करिए। पैरों से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर के प्रति सजग होते जाइए। अब अपनी चेतना नासिका पर लाइए। नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित होते हुए श्वासन के आवागमन को अनुभव करिए। आती जाती श्वासों को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। मन पूरी तरह एकाग्र होता जा रहा है। अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए उनकी सौम्य मनोहारी छवि अपने मन मंदिर में स्थापित करते हुए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाइए। अपने इष्ट के चरणों में 3 बार ओम नाम के द्वारा हम वंदन करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। गर्दन नीचे की ओर करें। गर्दन नीचे की ओर लटका दें और आहिस्ता से नीचे ही गर्दन रखते हुए अपनी आंखें खोल लें और चेहरा सामने की ओर करें। आज का सत्र हमारा मेडिटेशन, ध्यान का सत्र है। उस बार हम ध्यान के बारे में जानेंगे। ध्यान इज नॉट सो इजी जैसा हम समझते हैं। मेडिटेशन या ध्यान क्या है, पहले तो उसके बारे में कुछ समझें। आज का सत्र जैसे हमने 60 मिनट्स का किया है, 60 मिनट, 1 घंटा। तो क्या इस बार पॉसिबल है हम 1 घंटे ध्यान करते रह सके? ऐसा संभव है? आप में से कितने लोगों ने पहले ध्यान किया हुआ है? आपने किया है। आप ध्यान के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो क्या यह पॉसिबल है कि हम 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके? आपका क्या अनुभव रहा है? अच्छा, 1 घंटे तक ध्यान करना है लगातार 60 मिनट्स तक, आपके मन में नहीं आए? आते हैं। तो फिर ध्यान कैसे हुआ? ध्यान का क्या अर्थ समझते हैं, बताएं। हम लोग आपस में टॉक शो टाइप बात करेंगे। उसके बाद ये बातें हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है ध्यान में जाने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी आई एम टोल्ड कि ध्यान इज नॉट सो इजी ना। इतना सरल नहीं कि बिजली का स्विच हमने ऑन किया या ऑफ किया और आपके मन के विचार उठ गए और आप ध्यान में चले गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सन्यासी, योगी जो 20 वर्ष तपस्या करते हैं, उसके बावजूद भी चंद सेकंड ध्यान में जाना, 1 उनके लिए भी मुश्किल होता है। ध्यान तो बहुत उच्च अवस्था की वस्तु है। 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या अनुभव रहा है? 1 घंटे तक ध्यान करते रह सके, आप क्या क्या
तो ध्यान के बारे में आप क्या जानते हैं और आप किस आशा के साथ यहाँ हैं, थोड़ा सा उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम आखिरी में ध्यान करेंगे, जब लास्ट के 10 मिनट हम ध्यान करेंगे, ये पूरा 1 घंटा ध्यान ही है। वैसे आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी ध्यान है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो ध्यान से कर रहे हैं, वो भी एक ध्यान का सरल रूप है। तो पहली बात तो मैं देखिए कि ध्यान क्या होता है, या ध्यान में नहीं रहना क्या होता है। ध्यान की सही डेफिनेशन समझें, ध्यान के सही अर्थ को समझें, ध्यान के सही मर्म को समझें, ध्यान के सही आशय को समझें, तभी तो हम ध्यान में जा पाएंगे। बिना उसके आशय को समझे हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो पहले जिस विषय वस्तु पर हम काम, उसके बाद में सिर्फ और ईश्वर में लीन हो जाना, अगला जन्म वापस ना हो सके। तो हम योग के 8 अंगों की बात कर रहे थे। पहला अंग है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां नंबर ध्यान का आता है, और उसके बाद से समाधि बचती है। हम शॉर्ट में इन 7-8 अंगों पर बात करेंगे, उसके बाद हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। अब प्रतिदिन जो हमारे यहाँ पर योग टेम्पल में रेगुलर मेंबर आते हुए जानते हैं कि हम यहाँ पर आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और कभी कभार थोड़ा सा ध्यान करते हैं। आसन का भी क्रम महर्षि पतंजलि ने योग में तीसरे नंबर पर रखा है। पहले 2 क्रम आते हैं यम और नियम के। यम क्या है? 5 यमों की व्याख्या महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में की है, और 5 नियमों की। तो 5 जो यम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आज इस बहाने आपको योग की सही परिभाषा भी पता लगेगी। हम योग करने रोज आते हैं यहाँ पर, लेकिन 99.99% लोग सिर्फ आसन को ही योग समझते हैं। अच्छा, हम लोग योग क्यों करते हैं बताइए? प्रतीक जी बताइए, क्यों करते हैं योग? स्वस्थ रहने के लिए, यही ना तन्मय जी? स्वस्थ रहने के लिए हम योग करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए? क्या सिर्फ आसन ही पर्याप्त है? क्या सिर्फ प्राणायाम पर्याप्त है? या क्या ध्यान पर्याप्त है? क्या हम ध्यान सही तरीके से कर पाते हैं? तो आसन, प्राणायाम और ध्यान भी आपके तभी सधेंगे जब आप यम और नियम का थोड़ा थोड़ा पालन करेंगे। अब यम और नियम क्या है? आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे बीच में से पूछ सकते हैं, केवल लिसनर की तरह नहीं, अदरवाइज आप बोर होने लगेंगे। 5 यमों की जो महर्षि पतंजलि ने व्याख्या की है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब हम वापस उस बात पर आते हैं कि हम योग क्यों करना चाहते हैं, ध्यान क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने योग कर लिया, आसन कर लिया तो आप स्वस्थ हो गए। आपको अपने मन पर भी तो काम करना है। महर्षि पतंजलि तो 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले हुए थे, लेकिन आज का मॉडर्न साइंस भी ये कहता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि हमें होने वाली अधिकांश बीमारियों का जड़ हमारा मन है। 10 में से 9 डिसीज आउट ऑफ 10, 9 डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ साइकोसोमेटिक डिसीज है। 10 में से 9 बीमारियां मनोकायिक बीमारी बताई गई है। पहले वो बीमारी हमारे मन पर आती है। मन में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं, विचारों की अधिकता होती है, मन की चंचलता होती है, अनेकों तनाव विभिन्न रूप में मन पर आते हैं। फिर वो मन के तनाव ही अनेकों शारीरिक और मानसिक बीमारियों के रूप में हमारे शरीर या मन पर आते हैं। तो क्या मन पर काम आसन करते हुए किया जा सकता है? क्या सिर्फ आसन आपके मन को स्वस्थ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके पहले जो 5 यम और 5 नियम की व्याख्या की गई है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहला जो यम है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अष्टांग योग के बारे में जितना ज्यादा भारतीय लोग नहीं जानते हैं, उससे ज्यादा विदेशी लोग जानते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्रेजी टू नो अबाउट योग, वास्तविक योग। पहली बात, योग शब्द सही है, योगा नहीं। योग का प्रतिपादन भारत से हुआ है, तो आप सब जानते हैं। भारत में ही योग की व्याख्या की गई सर्वप्रथम, उसके बाद योग योग को योगा बनकर वापस भारत में आया। तो योग के बारे में बहुत सारे विदेशी लोग बड़े क्रेजी रहते हैं, बहुत गहराई से वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। पहला यम की हमने बात कही, अहिंसा। अहिंसा क्या होती है? हिंसा क्या होती है?
हिंसा के बारे में हम सब लोग जानते हैं। हिंसा के बारे में ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा, पीटा या उसका मर्डर करा, ये सब हिंसा के रूप में माना गया है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि यदि हमारे मन में हिंसा है तो हमारा मन सरल रह सकता है? अब योग में हिंसा की बहुत व्यापक व्याख्या की गई है। उसमें हिंसा केवल ये नहीं माना गया कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई है या उसको थप्पड़ मारा या चाकू मारा या उसको किसी तरह की हानि पहुंचाई, ये तो 100% हिंसा है ही। मगर योग में ये माना गया है कि आपके मन में हिंसा के विचार भर आ जाना भी हिंसा है। आप लोग आराम से पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। जब हम ध्यान करेंगे तब भी आप आराम से बैठिएगा। यह व्याख्या की गई है कि ध्यान में आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको बहुत तकलीफ हो रही हो, कष्ट हो रहा है शारीरिक रूप से, तब आपका शारीरिक कष्ट आपको ध्यान कहाँ करने देगा। आपको अपने बैकबोन स्ट्रेट रखना है, मगर सहज रूप से। यदि आपकी बैकबोन बेंड हो भी रही है, आपके पैर आपने मोड़े हुए, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो ध्यान नहीं हो सकता है। आप चाहें तो उस दौरान पैर फैला सकते हैं, ध्यान के दौरान अभी भी आप पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पहले यम की अहिंसा। हिंसा क्या है? एक व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा भी विचार आ जाना भी हिंसा माना गया है। नाउ यू कैन अज्यूम कि कितनी मन को कितना सरल कर देने की व्याख्या बताई गई है। आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिख गया अचानक सुबह सुबह जो आपको पसंद नहीं है, और आपके मन में सिर्फ ये विचार पर आ जाना, अरे मैंने इसे सुबह कहाँ सुबह सुबह से देख लिया मैंने, तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। आपने मन ही मन किसी अन्य व्यक्ति को मन में कुछ भला बुरा कहा अपने मन में, वहां भी हिंसा मानी गई है। तो देखिए आपको अपने मन को कितना सरल कर लेना है, कितना इजी कर लेना है, तभी तो आप अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी कोरोना वायरस के दौरान आप लोगों ने काफी सुना होगा इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून शब्द बहुत फेमस हुआ है। इम्यून आपका वीक है, जिनका इम्यून वीक है, इम्यून कैसे वीक होगा या कैसे स्ट्रांग होगा? क्या केवल अच्छा हेल्दी फूड खा लेने से या कुछ आसन कर लेने से इम्यून वीक होगा? नहीं, ये दोनों चीजें सपोर्ट करेगी, लेकिन साथ में आपके मन को भी आपको मजबूत बनाना है, मन को भी शांत रखना है, मन को भी एकाग्र रखना है, मन को भी विपरीत परिस्थितियों में संतुलन में बनाए रखना है। विपरीत परिस्थितियों में मन तभी संतुलन में रहेगा जब आप अपने मन में हिंसात्मक विचार थोड़े से भी न लाएं। दूसरा सत्य, अहिंसा की बात में सत्य की राह पर चलना। महर्षि पतंजलि ने बताया सदा सत्य की राह पर चले। जब आप किसी से भी असत्य वचन कहते हैं या अपने व्यवहार में असत्यता लाते हैं, तब आपका मन शांत रह ही नहीं सकता है, कहीं भी डिस्टर्ब रहेगा। तीसरा अहिंसा सत्य अस्तेय। अस्तेय के आगे अ लगाने पर अस्तेय बना है। अब अस्तेय का अर्थ होता है चोरी करना, और अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। तो हम तो सब सभ्य समाज से आते हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता है। चोरी का साधारण अर्थ है माना गया है कि मैंने आपका मोबाइल रखकर अपने पास ले लिया, या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का पर्स चुरा लिया या कार चुरा लिया, कुछ भी चुरा लिया। तो ये तो बहुत साधारण सांसारिक परिभाषा है। हिंसा की तरह ही योग में चोरी नहीं करना या चोरी करना किस कैसे माना गया है, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपके पड़ोसी के पास में बहुत बड़ा बंगला है, या कहना चाहिए कि 50 लाख की कार है, और आपके पास में सिर्फ 10 लाख की कार है। तो आपके मन में ये विचार आ जाना कि काश मेरे पड़ोसी के पास में 50 लाख की कार है, ये कार मेरे पास आ जाए, या आपके पास 50,000 का मोबाइल है, मेरे पास सिर्फ 10,000 का मोबाइल क्यों है। ऐसे विचार पर आना भी योग की भाषा में चोरी करना मान लिया गया है। मतलब ऐसे विचार भी नहीं आना। अगेन नई बात आती है कि मन को इतना सरल कर लेना, इतना इजी कर लेना। चौथा यम आएगा अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह। परिग्रह मीन्स वस्तुओं को इकट्ठा करना, भौतिक वस्तुओं को। आज के समय में पूरा संसार भौतिकतावाद की तरफ भाग रहा है। ज्यादा से ज्यादा सैलरी हो, बिजनेस से तो ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, बड़ा बंगला हो, बड़ी कार हो, हमारे बच्चों का करियर अच्छा बने, बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेना। लेकिन मनुष्य की नीड क्या है? बहुत सीमित नीड है। जो 3 या 4 चपाती हम खाते हैं, वही 3 या 4 चपाती शायद मुकेश अंबानी खाते होंगे, या शायद उससे भी कम खाते होंगे। तो मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित है, मगर हम उसका भौतिक वस्तुओं का एकत्रीकरण करने में पूरा जीवन निकाल देते हैं। यह तो बात हुई भौतिकतावाद की। लेकिन योग में जिस तरह अहिंसा और अस्तेय की मैंने परिभाषा बताई गई है, कामना भर कर लेना भी परिग्रह बताया गया है।
वस्तुओं की कामना करना कि काश मेरे पास ये हो। इसके साथ साथ विचारों का भी अपरिग्रह करना होगा हमें। अपरिग्रह यानी इकट्ठा नहीं करना, तो विचारों का भी अपरिग्रह करना होगा। हमारे मन में ढेरों विचार आते हैं। एक मनुष्य के मन में साधारणतया 24 घंटे में 72,000 थॉट्स आते हैं, ऐसा औसत माना गया है। 24 घंटे में 72,000 थॉट्स। तो क्या आप समझते हैं कि 72,000 विचार हमारे लिए आवश्यक है? उनमें से कितने विचार हमारे लिए जरूरी होते हैं आप समझिए। मैं समझता हूँ पूरे दिन में मुश्किल से 25-50 विचार आपको आवश्यक है। आज आपको यहाँ पर 8:30 पर ध्यान के सत्र में आना था, ठीक है। सुबह एक बार हमारे मन में विचार आया, वहां पहुंचना है, हमने क्लियर मत शुरू किया, रेडी हुए माने के लिए। तो ऐसे सिर्फ आवश्यक विचार रखें, अनावश्यक विचारों का अपरिग्रह करें, क्योंकि विचार ही हमारे तनाव को जन्म देते हैं। अभी जो हम ध्यान करने वाले हैं उसमें क्या करने वाले हैं? विचारों को ही तो दूर करेंगे हम। मैंने सबसे पहले प्रश्न पूछा था ध्यान क्या है, आपसे पूछा था ना, आप कहते हैं 1 घंटे ध्यान करते हो, तो बहुत बड़ी बातें ध्यान कर लेती तो, लेकिन नहीं कर पाते। आपने बताया विचार आते हैं, हाँ, तो यही बात है, विचारों का भी अपरिग्रह करें। वस्तुओं का तो करें, साथ में विचारों का भी अपरिग्रह करें। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ हम कुछ और लगाते हैं, लेकिन योग की परिभाषा में ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को अपने वश में लें। अपनी जुबान को टेस्टी चीज खाना, फास्ट फूड खाने से कंट्रोल करना, यह भी ब्रह्मचर्य है, ठीक है। ऐसा कुछ न सुने, ऐसा कुछ न देखे, तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को वश में रखना, वो भी ब्रह्मचर्य है। तो इन 5 नियमों का हमें पालन करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए। आप घर जाकर पालन करिएगा या गूगल पर आप वो सर्च करिएगा कि व्हाट आर द 5 यमास, 5 यम कौन कौन से हैं। आप उनकी स्टडी करिएगा, गूगल पे बहुत मटेरियल मिलेगा आपको। सही स्टडी करिएगा, सही साइट पर जाइएगा, तब आप देखिए कि मन कितना सरल होगा। और मन सरल होगा तो साइकोसोमेटिक डिसीजेस दूर रहेगी, हम तनाव में नहीं जा पाएंगे। इसी प्रकार 5 नियमों की व्याख्या की गई है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मीन्स शुद्धिकरण, शोधन। तो शोधन के लिए हम क्या करते हैं? रोज अच्छे से नहाते हैं, बढ़िया साबुन से, बढ़िया पेस्ट से ब्रश करते हैं, है ना, उसके बाद बढ़िया परफ्यूम लगाते हैं। ये तो शरीर का शोधन हुआ। योग में कहा गया शरीर के साथ मन का भी शोधन करें। शुद्ध विचार मन में रखें, प्योर सेंटिमेंट्स रखें, कुछ भी गलत विचार मन में न रखें। उसके बाद में जो मुख्य क्रम आता है नियम का, संतोष, सेटिस्फेक्शन। हमारे पूर्वजों ने तो वर्षों पहले, हजारों साल पहले कहा है कि संतोषी सदा सुखी। जो व्यक्ति संतोषी हो सदा सुखी रहता है। लेकिन सेटिस्फेक्शन का मतलब, कहीं भी यंग जनरेशन के लोग ऐसा कहते हैं कि सर यदि हम सेटिस्फाई हो गए तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? तो कर्म नहीं रोकना है आपको, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको हार्ड वर्क तो जीवन भर करना है टू अचीव योर गोल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन जिस तरह भगवान कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म करें, आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स करना है, लेकिन रिजल्ट और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़े। तो जो कुछ आपको अचीव आप कर चुके हैं उसमें आपको सेटिस्फाई रहना सीखें, क्योंकि यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो जो नेगेटिव हार्मोन्स आपकी बॉडी सीक्रेट करेगी वही तो आपको बीमार करेगी। बहुत केसेस हमारे पास डेली आते हैं जो डिप्रेशन के केस होते हैं, तनाव के, एंजाइटी के केस होते हैं, और आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन में है ही। तो जो कुछ आप अभी तक अचीव कर चुके हैं अपने बेस्ट एफर्ट से, उसमें आप संतोष करें। संतोष का अर्थ कदापि ये नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स बंद कर दें। जैसे सपोज किसी एक स्टूडेंट ने एग्जाम में अपनी क्लास में टॉप आने के लिए पूरे एफर्ट्स किए, लेकिन उसके पूरे एफर्ट्स के बाद भी वो क्लास में टॉप नहीं आ पाता, तो क्या उसको एंजाइटी में जाना चाहिए? क्या उसको डिप्रेशन में जाना चाहिए? जबकि वो अपने एफर्ट्स पूरे कर चुका है, ऑलरेडी वो अपने एफर्ट्स पूरे कर चुका है, तो उसको एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा न करें, यू ट्राई योर बेस्ट। उसके बाद जो आपको फल मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद जो अचीव मिल रहा है, अचीवमेंट हो रहा है, उसमें आप संतुष्ट रहना सीखें। क्योंकि यदि आपके मन में अनसेटिस्फेक्शन है, वो आपका असंतोष आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपकी हर एक्टिविटी में आएगा, और वो धीरे धीरे जाकर तनाव का कारण बनते हुए एंजाइटी का कारण बनेगा। आपको डायबिटीज, हृदय रोग, हाई बीपी, ये सारे रोग होना ही होना है।
तो शोच, संतोष, उसके बाद में तप, ये एक योगी के लिए बताया गया है। तप मीन्स आप अपने आप से कमिटमेंट लिया करें। तप का मतलब वो तप नहीं कि ऋषि धूनी लगाकर बैठा हुआ है अपने शरीर को तपा रहा है। साधारण सांसारिक भाषा में तप की हम बात करें तो संकल्प से बात करें। आपको एग्जाम में अच्छा कुछ अचीवमेंट करना है, अच्छा जॉब पाना है, तो आपको संकल्प लेना होगा, टू प्रॉमिस, अपने आप से प्रॉमिस लेना होगा, तभी तो आप उसे एक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आज सब लोग आगे इकट्ठा हुए, आपने कल सोचा होगा कि मुझे 30 पर पहुंचना है, तभी आप आए। तो मन में विचार सबसे पहले संकल्प के रूप में आएंगे, फिर उस संकल्प को क्रियान्वयन करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आप में से जिन लोगों ने योग ज्वाइन किया है, पहले विचार किया कि हमें योग ज्वाइन करना है, तभी तो आप योग ज्वाइन कर पाए। तो तब स्वाध्याय के बाद में टू रीड, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करें, जो सकारात्मक आपको मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो जो पॉजिटिविटी आपके मन में डाल सके, ऐसा आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ें। और उसके बाद में ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉइंट है। जो भी कर्म आप कर रहे हैं ईश्वर को समर्पित करते हुए चलें। स्पिरिचुअलिज्म आप यदि अपने आप में लाएंगे आध्यात्मिकता, तो देखिए लाइफ कितनी सरल हो जाएगी। मैं सबसे ये कहता हूँ, हम सारा लोड हमारे सिर पर लेकर रखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे पाना है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मैं सभी से कहता हूँ, जिस तरह हम सपोज एयर जर्नी करते हैं तो हम अपने आप को उस पायलट के हवाले कर देते हैं जो हवाई जहाज चला रहा है। यदि हम बस में जा रहे हैं तो बस के ड्राइवर के हवाले में अपनी जान कर देते हैं। तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी को कौन चला रहा है? वो परम पिता परमेश्वर ईश्वर। तो कुछ उसके हवाले में तो छोड़ना है कि सभी कुछ हम कर लेंगे। यदि सभी कुछ हम कर पाने में सक्षम होते तो हर व्यक्ति मुकेश अंबानी होता। और क्या भगवान ने कष्ट नहीं भोगे? आप में से जिन्हें रामायण या गीता पढ़ी सब जानते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान बुद्ध सबने कष्ट भोगे। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। ओवरऑल ये है कि यू ट्राई योर बेस्ट, ईमानदारी से, निष्ठा से, अच्छे मन से सारे कार्य करें और जो अचीव हो रहा है उसमें संतोष करें। तो इस तरह 5 यम और 5 नियम के बाद फिर आसन आते हैं, फिजिकल आसन। उसके बाद प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम आपके मन को बांधने के लिए बहुत आवश्यक है। प्राणायाम में जिस तरह हम अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम, 8 प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या महर्षि पतंजलि ने की है। प्राणायाम के द्वारा हमारे प्राण को, हमारी श्वासों को नियंत्रण में लाते हैं और श्वास उसका वाहक है आपके मन का। वृंदा ध्यान से सुनो, इधर ही रहो क्लास में, ठीक है। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी श्वासों को, अपने प्राण को नियंत्रण में लेना बहुत आवश्यक है। हमारे मन का और हमारे श्वसन का बहुत गहरा संबंध है। आप देखिए, जब भी आप क्रोध में, उत्तेजना में होते हैं तब आपका श्वास तेज चलने लगता है, मुंह लाल हो जाता है क्रोध में। जब भी तनाव में होते तब भी आपका श्वास उखड़ा उखड़ा चलता है। लेकिन जब शांत होते हैं तो आपका श्वास भी शांत रहता है, पहली बात। दूसरी बात, लाइफ टाइम हम अपनी श्वसन क्षमता का कभी भी पूरा उपयोग नहीं करते हैं। हमारी लंग्स कैपेसिटी, हमारी फेफड़ों की, हमारी श्वसन क्षमता जो है उसका हार्डली 1/5 पार्ट हम यूज करते हैं, केवल 1/5 पार्ट। अभी हम कोरोना वायरस से इसको कनेक्ट करें तो कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे लंग्स पर, बीमारी शुरू ही लंग्स से होती है। लंग्स इंफेक्शन के द्वारा ही बीमारी शुरू होती है। यदि आपके लंग्स फ्लेक्सिबल होंगे, फेफड़े आपके मजबूत होंगे, तो आपको कोरोना जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। दैट आई एश्योर यू, कभी नहीं होगी। लेकिन वो लंग्स आपके तभी मजबूत होंगे जब आप पूरा श्वसन करेंगे, आपके फेफड़ों की क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे। अभी हम कुछ देर बाद प्रयोग करके देखेंगे। तो प्राणायाम की व्याख्या इसीलिए की गई है कि आप अपनी श्वसन क्षमता का पूरा उपयोग करें। और यदि आप पूरा ब्रीथ लेना सीख जाएंगे तो आपकी एज भी बढ़ेगी, आपकी आयु भी बढ़ेगी। क्योंकि हम ईश्वर ने, गॉड ने जो हमें जीवन दिया है, जो उम्र दी है, वो नॉट इन ईयर्स, वर्षों में उम्र नहीं दी कि आप 75 साल जिएंगे, आप 80 साल जिएंगे, मैं 60 साल जीऊंगा। एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ब्रीथ। अब उस ब्रीथ की लेंथ को आप बढ़ाकर अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। और जैसे आप शॉर्ट ब्रीथ करते हैं, शॉर्ट ब्रीथ में आपकी एज भी कम होगी और वो अनेकों डिसीजेस का कारण बनेगी। आपके लंग्स पूरे यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं, पूरे लंग्स तक तो आपकी वायु जाती नहीं है, ऑक्सीजन। आप पूरा श्वास तो कभी लेते ही नहीं है। अभी हम प्रयोग करके देखेंगे। तो इस तरह हमने जाना यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम। उसके बाद प्रत्याहार, मतलब आपकी इंद्रियों को अंदर समेटना। जो आपका मन पूरी तरह बाहर की ओर दौड़ रहा है, बहिर्मुखी है, संसार की तरफ, भौतिकतावाद की तरफ, उसको समेटते हुए अंदर लाना प्रत्याहार। उसके बाद ध्यान,
मतलब उस एकत्रित किए मन को किसी एक पॉइंट पर फोकस करना। जो अभी ध्यान हम करेंगे, चूंकि हम सतही तौर पर करेंगे, हम लोग इतना ज्ञानी या इतना अभ्यास हमारा नहीं हुआ है, तो साधारणतः जिसको ध्यान कहते हैं हम, वो जस्ट धारणा है, एकाग्रता है, मन को हम किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। उसके बाद क्रम आता है फिर ध्यान का। ध्यान में एक परिभाषा दी गई है कि ध्यान में ध्याता को यह भी ध्यान न रहे कि वो ध्यान कर रहा है। फिर से समझिएगा, अभी जब हम ध्यान करेंगे तो उस ध्यान के दौरान आपको यह भी बात पता नहीं होना चाहिए कि हम ध्यान कर रहे हैं। यदि आपके मन में विचार आए कि मैं ध्यान कर रही हूं मैं तो अभी, तो क्या वो ध्यान हुआ? ज्यादा क्लिष्ट नहीं हो रहा है मेरे बच्चे? कुछ अपर लेवल की समझ में आ रही है सबको? रीना समझ में आ रही है? आपको इतना अपने आप को भूल जाना है कि आपको ये भी पता नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या ध्यान कर रही हूँ। और उसके बाद फिर क्रम आता है समाधि का। समाधि के बारे में एक आध लाइन की हम बात करेंगे क्योंकि बहुत उच्च अवस्था की बात है। हिंदू धर्म में माना गया है कि मनुष्य जब एक जन्म में मृत्यु को प्राप्त करता है तो पुनः अगला जन्म लेता है। उसके बाद फिर अगला जन्म, जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति पाकर परम पिता ईश्वर में लीन हो जाना, उसमें समा जाना, इसको समाधि कहा जाता है। तो हम आज के विषय में पुनः आते हैं ध्यान के विषय पर। अभी हम कुछ देर ध्यान करेंगे। अब ध्यान के लिए वापस हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करें, ध्यान कैसे करना है या ध्यान का अर्थ क्या है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारे मन में हजारों हजार विचार आते हैं और उन विचारों को रोकना ही ध्यान है। किसी भी एक पॉइंट पर एकाग्र करना ही ध्यान है। और उस ध्यान के प्रति प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से, डेली अभ्यास करते रहने से फिर आपका ध्यान सधने लगेगा। आप ध्यान में उचित तरीके से जाना प्रारंभ होंगे। लेकिन ये अभ्यास का विषय वस्तु है। उसके पहले आपको अपने मन का सरलीकरण करना होगा और ध्यान में बैठने के लिए आपको शारीरिक रूप से इतना मजबूत होना पड़ेगा कि 10 मिनट 15 मिनट प्रयास करें कि बिना हिले डुले और अपनी बैकबोन स्ट्रेट रखते हुए बैठ सके। अब साधारणतः हम बैठ ही नहीं पाते हैं। ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ आसन पद्मासन बताया गया है। पद्मासन तो इस तरह लगाया जाता है। अब पद्मासन में बैठने के लिए हमारे लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। इसीलिए आसन की व्याख्या ध्यान के पहले की गई है कि आप ध्यान से अपने शरीर को इतना स्वस्थ बना लें कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आप ध्यान में बैठना चाहते हैं आप उतनी देर आराम से बैठ सके। सपोज आपको बैक पेन हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, तो क्या ध्यान रहेगा? शरीर के स्वस्थ हुए बगैर ध्यान नहीं लग सकता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आसन की व्याख्या की गई है। आसन के बाद में फिर प्राणायाम का क्रम आता है। ये जितनी भी टॉक हम कर रहे हैं, जितना भी हम बात कर रहे हैं, रेगुलर बेस में कभी इस तरह की बातें नहीं की जाती। आप लोग जानते हैं क्यों रेगुलर आते हैं? ये रविवार का विषय, इसलिए हम इस बात पर बात कर रहे हैं। अभी हमने प्रारंभिक अवस्था में ओम चैंटिंग किया था। ओम का मतलब भी हम कुछ देर में समझेंगे। ओम क्या है? ओम के धार्मिक महत्व को हम अलग हटा दें या हिंदू धर्म का हम उसको हम अलग हटा दें। ओम सिर्फ आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है कि हम साइंटिफिक ढंग से उस बारे में बात करें तो। और ओम का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है वो भी हम सीखेंगे। ओम में हम क्या करते हैं? लंबी गहरी श्वास लेते हैं और फिर धीमी गति से ओम का उच्चारण करते हैं। वो क्या है? आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं और बहुत धीमी गति से एक्सहेल कर रहे हैं। अभी जब कोरोना की सेकंड लहर चल रही थी, जब लॉकडाउन था, तब मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी हॉस्पिटल में कई मिनटों तक बार बार ओमनाद करवाकर कोरोना पेशेंट उनको ठीक किया गया। कोरोना पेशेंट के स्टेटमेंट थे कि हमसे हजारों बार ओमनाद कराया तो हम ठीक हो गए। गॉट इट? तो ओमनाद से ऐसा नहीं कि वो भगवान ने उन पर कृपा कर दी वो ठीक हो गए। लंग्स आपके ओम चैंटिंग के द्वारा मजबूत होते हैं। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट को डॉक्टर क्या कहता है कि आप बैलून फुलाइए, बलून बार बार फुलाइए या शंख बजाइए। उसमें हम क्या करते हैं? डीप ब्रीदिंग करते हैं। बैलून फुलाने के लिए हम क्या करते हैं? और फिर मुंह से फूंक लगाना शुरू करते हैं। शंख बजाते समय क्या किया जाता है? शंख तो हम में से किसी ने बजाया होगा आजकल। शंख बजाते समय ये किया जाता है। हम तो सीधी सी बात ओमनाद की करें, रेगुलर क्लास में प्रतिदिन हम ओमनाद करते हैं। ओमनाद में भी यही किया जाता है, लंबी गहरी श्वास लेते हैं और धीमी गति से हम एक्सहेल करते हैं। तो हम ध्यान करेंगे। ध्यान में जाने के पहले कुछ छोटे छोटे हम प्रयोग करेंगे। पहले आप थोड़े से पैर फैला लीजिए आगे, पैर आगे की ओर फैला लें, हाथ कमर के पास उठा लें, पैर फैलाते आराम देना सकते हैं। पंजे आगे पीछे स्ट्रेच कीजिए, आगे पीछे पंजे स्ट्रेच करना है इंक्लाइन से।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, पैर इस तरह थपक ले ऊपर नीचे। अब आप खड़े हो जाइए, कुछ देर हम 5 से 10 मिनट कुछ क्रियाएं करेंगे, शरीर में थोड़ा सा फिटनेस लाने का प्रयास, और उसके बाद फिर हम बैठकर प्राणायाम करते हुए ध्यान की अवस्था में जाएंगे। चलिए, दोनों हाथ सामने से ऊपर उठा लें। आप एक आगे पीछे हो जाइए, आप आगे आप ये वाली रो पीछे हो जाए, ये वाली रो, ये रो पीछे। चलिए, हाथ ऊपर उठाइए, सामने उठाइए, हाथ अप डाउन कर लें, करिए अप डाउन, सेंटर में लाइए, राइट लेफ्ट टर्न कर लें, राइट लेफ्ट, हथेलियां सामने करिए ऊपर आसमान की ओर, लाइए हाथ कंधों पर हाथ लाइए, कॉर्निया टच कराइए, पीछे की ओर पुश करिए हाथ, और पुश करिए। अब आगे पीछे करें, 1 2 3 4 5, आगे लाकर रोकिए, सर्कल बनाइए, 1 2 3 4 5, अपोजिट सर्कल बनाइए, 1 2 3 4 5, रखिए हाथ कमर पर, एड़िया पास में लाइए, एड़िया पंजे अप डाउन करिए, एड़िया ऊपर उठाइए, फिर पंजे ऊपर उठाइए, करिए लगातार, एड़िया पंजे अप डाउन करिए, बैलेंस बनाते हुए। चलिए, दोनों हाथ घुटनों पर लाइए, पैर पास में रखें, बंदा पैर पास में, घुटने आगे पीछे बेंड कीजिए, 1 2, चेहरा सामने रखिए, 3 4 5 6 7, सर्कल बना लीजिए घुटनों से, 1 2 3 4 5, अपोजिट सर्कल बनाइए, 1 2 3 4 5, खड़े हो जाइए, पैरों में थोड़ा सा गैप कीजिए, हाथ पीछे हिप्स पे रखिए, और आंखें खुली रखते हुए बैक बेंडिंग में जाइए, केयरफुली जाइए, आंखें बंद रखते हुए बैक बेंडिंग में, खुली रखते हुए, खुली रखते हुए, आंखें खुली रखते हुए बैक बेंडिंग में, हाथों से कमर आगे धकाइए, कंधे गर्दन पीछे, कम बैक करिए, वापस आइए, 5 बार जाइए, अप डाउन करिए, 5 बार बैक बेंडिंग करिए, फिर वापस आगे आइए, आगे नहीं झुकना है, केवल बैक बेंडिंग करें शरीर सीधा करके, 5 टाइम्स करिए, हाथों से कमर आगे रखाइए, फिर सीधे हो जाएं, फिर कमर आगे रखाएं, फिर सीधे हो जाएं, लास्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा पीछे जाकर रुक जाइए, होल्ड कीजिए पोस्चर, बैक बेंडिंग में जाकर रुक जाइए, कम बैक, रिलैक्स। चलिए, हल्की सी स्पॉट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग करेंगे, उसके बाद हम बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे स्पॉट वॉकिंग से, रखिए हाथ कमर पर, 1 2 3 4 5, आइए जॉगिंग में, 6 7, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखिएगा, 8 9 10 11 12 13, थोड़ा रनिंग में आ जाइए, 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30, और फास्ट 31, केवल 40 तक करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 39 40, रिलैक्स, आंखें बंद करिए, बैठ जाइए अपने मैट्स पर, बैठ जाएं, पैर आगे की तरफ फैला लें, हाथ कमर के पास टिकाएं, हाथ कमर के पास टिकाएं, आंखें बंद करें, और पूरा टेंशन नोज टिप्स पर लाएं, श्वासों पर आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पर, बड़ी विश्वासों पर, पैर ढीला छोड़ना शुरू करिए, नोज टिप्स पर कॉन्सेंट्रेट रहते हुए
बड़ी श्वास को ऑब्जर्व करिए। श्वासें और सामान्य होती हुई, और सामान्य होती हुई, और सामान्य होती हुई फील करिए। चलिए आंखें खोल लें। अब पैर मोड़ दीजिए। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, अपनी सुविधानुसार किसी भी आसन का चयन करें। या तो पद्मासन, पद्मासन नहीं लगा सके तो अर्ध पद्मासन यानी एक पैर ऊपर चढ़ा। यदि वैसा भी नहीं पॉसिबल हो तो साधारण सुखासन में बैठें, जिसमें हमारी कमर, गर्दन, रीढ़ और चेहरा सामान्य रूप से सीधा रह सके। हाथों की मुद्रा कैसे रखना है? जनरली हम इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के कोरों को टच करा लेना। ज्ञान मुद्रा में कभी भी हाथ ऐसे न रखें। आप जब भी ऐसे हाथ रखेंगे आपकी आंख पर तनाव रहेगा। आप हाथ इस तरह रखें, पीछे की ओर मोड़कर। मोबाइल अपने साइलेंट कर लीजिएगा। मोबाइल इसके लिए चैनल को साइलेंट कर दें या बंद कर दें प्लीज। मोबाइल वहां से डालो, रखो। आप अपने हाथ इस तरह भी रख सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड रखें, उसके ऊपर राइट हैंड, और इन दोनों हाथों को आराम से अपने पेट के पास रखें। कमर, गर्दन, पीठ, चेहरा सीधा जरूर रखना है, मगर ऐसा ना हो कि जब हम ध्यान में जाएं, अभी आप रिलैक्स रहिए, पहले हम समझ लें। ऐसा ना हो कि जब हम ध्यान में जाएं तब हमारा पूरा ध्यान बैकबोन को स्ट्रेट रखने में ही लगा रहे। हमें अपना ध्यान लगाने में लगाना है, ठीक है? आपके बैकबोन स्वाभाविक रूप से झुकती है, झुक जाने दें। जिनको बहुत तकलीफ हो रही है वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं या दीवार के सहारे लेफ्ट साइड में लगाकर। हमारा मुख्य उद्देश्य है ध्यान लगाना, मुख्य उद्देश्य बैकबोन स्ट्रेट रखना नहीं है, इसलिए सहज रूप से रखें। दूसरा, कंधों में किसी प्रकार का तनाव न रखें। इस तरह कंधे उठाकर नहीं रखना है, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रखिए। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि आपको अपनी कंफर्ट का ध्यान रखना है। कंफर्ट का ध्यान रखते हुए जितना आप अपनी बैकबोन स्ट्रेट रख सकें उतना रखें। कुछ देर के लिए मेरा लेक्चर बंद होगा जब हम ध्यान की चरम अवस्था में जाएंगे। कुछ समय के लिए मैं जब बोलना बंद करूंगा तब अभी आप लगातार मेरी आवाज सुनते हुए उसके हैबिचुएट हो रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, यानी निर्देश द्वारा ध्यान में जाना। उसके बाद कुछ मिनटों के लिए, शायद 2-3 मिनट के लिए जब मैं चुप रहूं तब आप अपने मन को बांधे रखिएगा। अब मन को कैसे बांधे रखना है? मन तो बहुत चंचल विषय वस्तु है। 1 सेकंड में दौड़ जाता है 20 साल पहले, फिर अगले सेकंड आने वाले 10 साल की चिंता, 10 साल बाद की चिंता। तब आपका मन तो विचारों में जाएगा। और इनिशियल स्टेज पर आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि मुझे अपने विचारों को रोकना है। विचारों को कैसे रोकना है मैं आपको धीरे धीरे ले जाऊंगा उस अवस्था में। लेकिन उसके बाद भी कोई विचार मन में आ जाते हैं तो आपको उस विचार पर गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है अपने आप से, झुंझलाना नहीं है कि विचार क्यों आया। उस विचार को आप इग्नोर कर दें, उस विचार को इग्नोर करें। विचारों की लहर जैसे एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से चली जाएगी। आप दोबारा अपना मन वहां लगा दें जहां मैं उस समय निर्देश दे रहा हूं। सपोज मैंने आपसे कहा कि एक अपने इष्ट की छवि को स्थापित करें मन में और उस पर अपना मन लगाएं। आपने भगवान शिव का कल्पना की या ओम की कल्पना करी, वहां आपने मन लगाया हुआ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उस 5 मिनट तक लगातार आपका मन उस आकृति पर बना रहे। शायद आपका मन दौड़े तो दौड़ने दें, उसे दोबारा पकड़ कर लाएं धीरे से, प्यार से, फिर बहला फुसला कर वापस लाएं और वापस उसी ध्येय पर अपने आप को केंद्रित कर लें। इस तरह से चलिए अब बैकबोन स्ट्रेट करिए। पूरा ध्यान शरीर पर लगाएं। हम प्रारंभिक अवस्था में अपनी श्वासों को प्रशिक्षित करेंगे कुछ प्राणायाम करते हुए और फिर हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। सबसे पहले अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। शोल्डर्स पूरी तरह रिलैक्स छोड़ें, शरीर रिलैक्स छोड़ें। सिटिंग पोज में ही अपने शरीर को स्थिर और रिलैक्स होता हुआ फील करें। चेक करिए कंधों में किसी प्रकार का तनाव तो नहीं है। अपनी आर्म्स को चेक करिए, भुजाओं को चेक करिए, भुजाओं में किसी प्रकार का तनाव तो नहीं है।
पूरे शरीर के प्रति सजग होते जाइए, कॉन्शियस होते जाइए। शरीर को अनुभव करिए, शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के प्रति सजग होते जाइए। बाहरी और आंतरिक अंगों के प्रति सजग हो। पूरे शरीर का ख्याल करें। अपने मन को दोनों पैरों के तलवों पर लाइए। पैरों के तलवों को अनुभव करिए। दोनों पैरों की एड़ियां, एंकल जॉइंट्स यानी टखने, दोनों टखनों के प्रति सजग हो। दोनों पिंडलियों को अनुभव करिए, काफ मसल्स को। दोनों घुटने, दोनों थाइस, दोनों हिप्स, कमर, पीठ, दोनों कंधे, दोनों आर्म्स, दोनों कोहनियां, दोनों कलाइयां यानी रिस्ट, दोनों हथेलियां। पेट पर अपना मन लाइए। पेट, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स, सीना, सीने के इंटरनल ऑर्गन्स, गर्दन, चेहरा, चेहरे के सारे अंगों को अनुभव करिए। चिन, दोनों लिप्स, दोनों जॉस, दोनों दंत पंक्तियां, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों आंखें, दोनों पलकें, दोनों भौं, मस्तक, सिर का चोटी वाला भाग, सिर से लेकर पैरों तक और पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करिए और शरीर में आती हुई स्थिरता को अनुभव करिए। पूरा शरीर स्थिर हो चुका है। आंखें बंदी रखते हुए अपना हाथ नासिका के पास लाइए और राइट नोज बंद कर लीजिए। राइट नोज बंद कर लें और लेफ्ट से ब्रीथ चलने दें। लेफ्ट से ही श्वास लें, लेफ्ट से ही छोड़ें। आंखें बंद रखें और ध्यान नासिका पर। लेफ्ट नोस्ट्रिल से कुछ श्वासें लें और छोड़ें। सहज स्वाभाविक श्वास, सहज स्वाभाविक प्रश्वास, सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से। श्वास की ध्वनि उत्पन्न न हो और पूरी एकाग्रता श्वास पर। अब अपनी 5 श्वसन को काउंट कीजिए। इनहेल और एक्सहेल 1, फिर अगला इनहेल और एक्सहेल 2। सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही 5 श्वासों की गिनती करिए। जब 5 श्वासें लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरी हो जाती है तब लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर राइट नोस्ट्रिल से 10 श्वासों की गिनती करिए। 10 ब्रीदिंग राइट नोस्ट्रिल से। श्वासों की गिनती राइट नोस्ट्रिल से होने के बाद अपना हाथ नीचे ले आए और अपनी पूरी चेतना शरीर पर बनाए रखें। एक बार फिर पूरे शरीर को अनुभव करें। अब अपनी चेतना नाभि पर, अपने पेट पर ले आए और पेट पर हो रहे
के मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें। पेट पर, नाभि प्रदेश पर, नेवल रीजन पर श्वसन के स्पंदन को ऑब्जर्व करें। देखें किस तरह श्वास लेने के दौरान हमारा पेट बाहर की ओर आ रहा है और किस तरह श्वास छोड़ने के दौरान हमारा पेट भीतर की ओर जा रहा है। समस्त चेतना, संपूर्ण एकाग्रता नाभि पर, पेट पर हो रहे श्वासों के स्पंदनों पर। हर श्वास के साथ पेट का बाहर की ओर जाना और हर प्रश्वास यानी एक्सहेल के साथ पेट का भीतर की ओर जाना। सतत, निरंतर, निर्बाध अपने मन को नाभि पर हो रहे श्वासों के स्पंदन पर बनाए रखें। प्रयास करें श्वास का एक भी मोमेंट, नाभि का एक भी स्पंदन हमारी चेतना से छूटने न पाए। इस दौरान यदि कोई विचार आ भी जाता है तो उस विचार से झुंझलाएं नहीं। उस विचार में से नए विचार उत्पन्न न करें। उस विचार में अपने आप को इन्वॉल्व न करें। प्यार से बहला फुसला कर उस विचार को दूर कर पुनः अपनी चेतना नाभि पर हो गए श्वासों के स्पंदन पर ले आए। निरंतर चल रहा श्वास और निरंतर हो रहे श्वासों के स्पंदन। जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता हमारा श्वसन और उस निरंतर चलते श्वसन के साथ जीवन भर नाभि पर होने वाला श्वासों का स्पंदन। अब अपनी चेतना को नाभि से हटाकर हार्ट बीट्स पर, हृदय की धड़कन पर लाइए और अपनी हार्ट बीट्स सुनने का प्रयास करिए। हृदय की धड़कन सुनने का प्रयास करें। शायद हमारी हर हार्ट बीट हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। मन पूरी तरह हार्ट बीट पर एकाग्र करें। यदि हार्ट बीट नहीं सुन पा रहे हैं तो अपनी चेतना नाभि पर बनाए रखें। अब अपनी चेतना हार्ट बीट से या नाभि से हटाकर कुछ और ऊपर की ओर लाइए। नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित हो जाइए। नोज टिप्स पर कॉन्सेंट्रेट करें और वहां चल रहे श्वसन के आवागमन को पूरी तरह एकाग्र करें। नासिका के अग्रभाग पर हमें स्पष्ट रूप से श्वसन का आना जाना अनुभव हो रहा है। अपनी समस्त चेतना, संपूर्ण एकाग्रता नासिका के अग्रभाग पर लाना है। वायु के आवागमन को, श्वासों के आने जाने को पूरी गहराई से ऑब्जर्व करते जाएं। देखिए किस तरह श्वास नासिकाओं के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और किस तरह प्रश्वास उन्हीं नासिकाओं के माध्यम से शरीर से बाहर की ओर जा रही है। आधी हुई श्वास का पीछा करते हुए शरीर के भीतर तक आना और जाती हुई प्रश्वास का पीछा करते हुए शरीर के बाहर तक आना। मानव श्वसन का रूप धरकर हम स्वयं शरीर के भीतर और बाहर की ओर आ जा रहे हैं। अनावश्यक हलन चलन न करें। स्थिर शरीर में ही स्थिर मन का वास होता है।
वायु के उस स्पर्श को अनुभव करिए जो नोज टिप्स की रिंग्स पर हमें अनुभव हो रहा है। आती हुई वायु का स्पर्श नासिकाओं के अग्रभाग पर रिंग पर अनुभव करिए और जाती हुई वायु का अनुभव ऊपरी होठ के कुछ ऊपर रिंग के कुछ नीचे आपको स्पर्श अनुभव होगा। आती हुई वायु का स्पर्श, जाती हुई वायु का स्पर्श, उसे अनुभव करिए। अब आती और जाती हुई वायु के स्पर्श में कुछ डिफरेंस फील करिए। जो वायु भीतर प्रवेश कर रही है वहां ठंडी है, शीतल है, और जो वायु बाहर की ओर जा रही है वहां कुछ गर्म है, उष्ण है। इस सूक्ष्म से डिफरेंस को आप फील करने का प्रयास करें। जो वायु, जो श्वास शरीर के भीतर आ रही है वह ठंडी है, और जो श्वास शरीर के बाहर जा रही है वहां कुछ गर्म है। इस सूक्ष्म से डिफरेंस को फील करिए। हर श्वास का पूरा स्मरण, हर श्वास पर पूरी एकाग्रता। अब अगले स्टेप में हम इन श्वासों की काउंटिंग प्रारंभ करेंगे। हर श्वास के आने और जाने दोनों को गिनना प्रारंभ करिए। उस काउंटिंग को आगे बढ़ाते जाइए। श्वास आई 1, फिर गई 2, फिर अगली श्वास आई 3, फिर अगली श्वास गई 4। इस तरह निरंतर आगे बढ़ते हुए श्वासों को काउंट करते जाएं। ध्यान रहे एक भी श्वास हमारी काउंटिंग से, हमारी चेतना से छूटने न पाए। हर आगे बढ़ती श्वास के साथ आगे बढ़ती काउंटिंग, हर आगे बढ़ते श्वास के साथ हमारी गिनती आगे बढ़ती जाए। कोई विचार यदि आ भी जाता है तो उसे दूर छिटक कर पुनः श्वासों की काउंटिंग पर अपना मन एकाग्र करें। निरंतर चलता श्वास और निरंतर आगे बढ़ती हमारी गिनती, पूरी चेतना वहीं बनाए रखें। अब अपनी चेतना को नासिका से कुछ और ऊपर की ओर हम लाएंगे। आज्ञा चक्र पर अपना मन केंद्रित करिए। दोनों भुवों के बीच, मस्तिष्क के बीचों बीच, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, उसके ठीक पीछे स्थित हमारा आज्ञा चक्र, मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान, वही अपनी चेतना केंद्रित करें और मन में आई हुई संपूर्ण विचार शून्यता को, एकाग्रता को आज्ञा चक्र पर अनुभव करें। मन पूरी तरह विचारों से दूर हो चुका है, शांत और एकाग्र मन, ठहरा हुआ मन। मानो ठहरे हुए मन के साथ जगत के सारे कार्य, विश्व के सारे कार्य भी रुक गए। मानो हवाओं का चलना रुक गया, मानो पक्षियों का उड़ना रुक गया। शांत, स्थिर और एकाग्र मन। उसी आज्ञा चक्र पर अब एक दिव्य जलती हुई ज्योति का अनुभव करें। उसी आज्ञा चक्र पर मस्तिष्क के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज का अनुभव करें। एक दिव्य जलती हुई ज्योति हमारे आज्ञा चक्र पर प्रज्वलित हो रही है। उसका प्रकाश हमारे तन और मन को प्रकाशित कर रहा है। उस दिव्य ज्योति का स्वरूप अब और विशाल और प्रचंड और प्रकाश बढ़ता हुआ अनुभव करें। पल प्रतिपल उस दिव्य जलती हुई ज्योति का प्रकाश और तेज और तेज और तेज होता चला जा रहा है। उस प्रकाश पुंज में अपने आप को समर्पित कर दें। अपना पूरा तन, मन, श्वास, चित्त, बुद्धि और अहंकार को उस प्रकाश पुंज में
विलीन होता हुआ अनुभव करें, मानो हम स्वयं उस प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ उस प्रकाश पुंज का स्मरण, मानो हम स्वयं उस दिव्य चलती हुई ज्योति के स्वरूप में परिवर्तित हो चुके हैं। हमें स्वयं के अस्तित्व का कोई आभास ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं, मानो हम स्वयं उस प्रकाश पुंज का रूप धारण कर उसी में परिवर्तित हो चुके हैं। अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव। हमारे शरीर की भौतिकता समाप्त हो चुकी है। मैं पवित्र आत्मा मन ही मन अनुभव कर परम पिता परमेश्वर के दिव्य संतान, मैं पवित्र आत्मा, इस संसार के प्रपंचों से मेरा कोई वास्ता नहीं। उस परम पिता परमेश्वर की दिव्य स्वरूप, दिव्य ज्योति स्वरूप, उस प्रकाश पुंज के रूप में हम परिवर्तित हो चुके हैं। कुछ पल इसी अवस्था को बनाए रखें। या तो अपने मन को उस प्रकाश पुंज पर बनाए रखें या नासिका के अगले भाग पर श्वास ऊपर। अब उसी आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट की, परम पिता परमेश्वर की सौम्य मनोहारी छवि स्थापित करें या ओम की आकृति या सूरज या चांद की आकृति या गहन शून्य आकाश, इसमें से जहां भी आप अपने मन को केंद्रित कर सके एकाग्र कर लें और उसी छवि को अपने मन में बनाए रखते हुए विचारों को बनाए रखें। अब पुनः अपनी चेतना को आज्ञा चक्र से हटाकर नासिका पर लाएं। एक बार पुनः श्वासों का स्मरण करें, श्वासों को अनुभव करें। नोज टिप से कुछ नीचे आते हुए वापस नाभि पर आए, पेट पर आए। एक बार फिर पेट पर हो रही श्वासों के स्पंदन को अनुभव करें। अब धीरे से अपने शरीर को अनुभव करना प्रारंभ करें। फिजिकल बॉडी के प्रति अवेयर होते जाएं। अपने दोनों पैरों को अनुभव करें। दोनों हाथों के प्रति सजग हो। पेट, सीना, पीठ, कमर, गर्दन, चेहरा, सिर, सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक पूरे भौतिक शरीर के प्रति अवेयर होते जाएं। आंखें बंद ही रखते हुए हाथों की उंगलियों में धीमी धीमी हलचल करिए। हाथों की उंगलियों में धीमी धीमी हलचल करिए। अपने हृदय में एक बार पुनः अपने इष्ट की सौम्य छवि स्थापित करिए। दोनों हाथ धीरे से प्रणाम मुद्रा में लाएं। आंखें बंद रखें। अपने इष्ट के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार ओम नाट्य द्वारा बंधन करेंगे। गहरी श्वास लीजिए।
गर्म करिए दोनों हथेलियां। हथेलियों में पर्याप्त ऊष्मा पैदा होने पर गर्म हथेलियां पलकों पर पानी करिए। हथेलियों की ऊष्मा को पलकों के माध्यम से शरीर के भीतर जाता हुआ अनुभव करिए। हथेलियों की ऊष्मा जब समाप्त हो जाती है, अंदर ही अंदर आंखें खोले और बंद करें और आंखें खोलते हुए प्रसन्न मुद्रा में आते हुए हथेलियां डालें। पैर धीरे से आगे की ओर फैला लीजिए। पैरों में स्टिफनेस को दूर करने के लिए पंजे आगे पीछे स्ट्रेच करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब बताइए, ध्यान लगा या न लगा? आपका ध्यान लगा? थोड़ा लगा। और किसका ध्यान लगा? लगा। विकास जी, आपका ध्यान नहीं लगा? थोड़ा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत करना पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, ध्यान जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।